पिताजी, हम फिर से बनाकर गर्म खाना करके लाते हैं। पिताजी को अपनी बहुओं पर अभिमान हो रहा था। वे बोलने लगे, नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं प्राची से मिलने गया था और वहां पर प्राची अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवर से भी ना करे। 2 दिन अगर जानवर घर पर रहे तो लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, जिसे देखकर मैं तो दंग रह गया। तभी उनकी पत्नी वहाँ हॉल में आ जाती है। मनोहर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद हमने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी, लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। हमारे परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई है। हर माँ बाप की तरह हम भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी हमारा सर गर्व से ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते मनोहर जी रोने लगी। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे मारा, क्यों नहीं डांटा? क्यों नहीं हाथ पकड़कर घर ले आते? तो मैं उसे कुछ समझाती। वह अपने सास ससुर से तुनक कर बात कर रही थी। नहीं, मुझे अंदर जाकर उसे आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस लड़की का पिता हूँ। मैं तो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। और आप लोगों से भी यही विनती करूंगा कि आप लोग भी उससे अपना रिश्ता खत्म कर दें। वह मेरे घर ना आए। यही मेरी आप दोनों बहू और पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी वह कहती है, माँ कहाँ है? पापा, माँ नज़र नहीं आ रही है। उसके पिता बोले, ऊपर कहीं रूम में होगी। प्राची अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने किसी रूप में खांसने की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी माँ उस कचरे वाले रूम में बंद है। माँ को कचरे के कमरे में बंद देखकर प्राची अपनी भाभियों से बोली, भाभी, ये क्या तरीका है? माँ को कचरे वाले रूम में क्यों बैठाया है? उनकी दोनों भाभियों ने बोला, बुढ़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है। दिन भर चटो बनी रहती है और पेट में दर्द होता है, उल्टी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कोठरी में बंद कर दिए। पूरा घर गंध से महक रहा है। यहाँ रहेंगी, दिन भर उल्टी करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राची बोली, क्या बुढ़ापे में कुछ खाने का मन नहीं होता? अरे भाभी, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवाई लाकर दे देती, डॉक्टर के पास लेकर चली जाती, उनको कोठरी में बंद कर देगी। और पापा, आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला। बेटा, अब तो बहू का ही राज है, उनकी मर्जी चलेगी। हम बुढ़े बुढ़िया को कौन पूछेगा? क्यों पिताजी, यह आपका घर नहीं है। पहले यह घर आपका है, फिर भाभियों का है। उनकी भाभी ने बोला, दीदी आप तो चुप ही रहिए, आप तो मेहमान बनकर आए हैं। त्योहार मनाएं और अपने घर को शांति से लौट जाए। आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। प्राची का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अपनी माँ को निकालकर दवाइयाँ दी, उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। माँ, पापा, भाभी को तमीज़ भी नहीं है कि कैसे बड़े बूढ़ों का लिहाज करके बात करनी चाहिए। आपको तो उनके गाल पे एक एक थप्पड़ जमा देना चाहिए था। ऐसा सुनकर पिताजी ने प्राची के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल पर जड़ दिया। प्राची अवाक रह गई। यह गलती भाभी कर रही है और मम्मी पापा मुझे मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। वह बोली, पापा क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारी सास ने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो कितना हल्ला मचा दिया था। तुमने उस समय शर्म नहीं आई तुझे? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आया। तुम कैसे अपने सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही थी। तुम उनको खाने के लिए तिल तिल करके मारती और तड़पाती हो, उन पर अपना हुक्म चलाती हो। यह कौन सा तरीका है बड़े बूढ़ों का सम्मान देने का? अरे उन्होंने अपना बेटा तुम्हें दिया है, और जब उस बेटे को पता चलेगा कि उनके बड़े बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या वह तुम्हें माफ़ करेगा? क्या वह तुम्हें इज्जत देगा? पिताजी, मैं क्या करती? मैं बड़ी बहू हूँ, तो क्या मैं ही ताउम्र बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी? 2 बेटे और भी हैं, एक उनके वह क्यों नहीं कर सकती? सेवा जितना मांझी ने मुझे दिया है उनको भी तो उतना ही दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी, उनकी करनी उनके साथ है, तेरी करनी तेरे साथ। जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। तू पाप में भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी तो ऐसा करेगी तो तुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तू अपने दोनों देवर से बात तो करती। माँ को ले जाने के लिए हो सकता है वे इसलिए छोड़ गए हो। माँ,
बाप को तुम्हारे पास, क्योंकि तू अकेली रहती है यहाँ पर। तेरी दोनों भाभियाँ सास ससुर के आगे पीछे घूमती रहती हैं, सेवा करती है, कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती है, संस्कारी है। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता होगा। पर मुझे तो शर्म आती है। तुझे अपनी बेटी कहने पर पिताजी की बातें सुनकर प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। पापा, अब अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। वह वापस अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ देखकर चौंक जाती है। राघव जी और सुधा जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। प्राची कहती है, पिताजी, मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? राघव जी बोले, जहाँ भगवान ले जाए, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। फिर हम कभी तुमको तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप दे, फिर जाए, नहीं तो कब का चले गए होते। प्राची उनके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, मम्मी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवा मेरा कौन है? मैं अकेली कैसे रहूँगी? उनसे माफ़ी मांगती है, विनती करने लगती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। राघव जी सुधा जी से उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है। बेटा, कोई महंगे महंगे गिफ्ट की नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्राची बहुत शर्मिंदा होती है और किचन में जाकर गर्मा गर्म हलवा बनाकर लाती है। अपने हाथों से प्यार से प्राची उन्हें खिलाती है। यह देखकर राघव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सुधा जी भी बहुत खुश होकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। प्राची के पिता उसके घर आए और उन्होंने भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है और कहते हैं, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। इन सब बातों के बारे में जब मोहित को पता चलता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब भी अपने मम्मी पापा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन प्राची के अच्छे व्यवहार के बारे में पता चलते ही सबसे पहले उसने अपने ससुराल वालों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी बिगड़ी बेटी को सही रास्ते पर ला दिया है। तो दोस्तों, मनोहर जी और रेखा जी जैसे माँ बाप अगर आज इस समाज में सारे माँ बाप हो जाएं तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। और हमारी संस्कृति है कि हमारे बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप की इजाज़त और सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।